हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हो चुके हैं शाम और लगभग शाम के 4:30 बज रहे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्यारा सा कमेंट करके लाइव ब्लॉग को आप लाइक और हाइप कर सकते हो, साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ, अगर आप चैनल पे आए हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। फैमिली जो है हमारी वाईटी की ना ऐसे ही बढ़ती है। एक दूसरे को ज्वाइन करना, एक दूसरे से जोड़ना। अगर कोई किसी को पसंद आ रहा, किसी की चीज़ें, किसी का काम, किसी का व्लॉग, किसी का वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उनकी वीडियो पे एक लाइक कमेंट करके उन्हें अपने साथ जोड़िए। जोड़कर ही हम एक दूसरे से एक फैमिली क्रिएट कर पाते हैं। तो ज़रूर से आप लोग मुझे जोड़िएगा अगर आप को अच्छा लगता है मेरा व्लॉग। तो यहाँ पर ना शाम होते ही ना मैं लग जाती हूँ अपने काम में। तो सबसे पहले मैं चाय बना के पी लेती हूँ, क्योंकि चाय बना के पी लेने के बाद ना फिर मैं थोड़ा सा अच्छा महसूस करती हूँ कि हाँ, अब थोड़ी सी एनर्जी आए। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं साड़ी वगैरह पहनी हूँ, तो ना मैं वीडियो बना रही थी। एक्चुअली मैं ना बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाती हूँ, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। एक तो घर के काम, उस पर हमारे ये ब्लॉगिंग है, उस पे हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। मैं खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत बोलते हैं हमेशा कि तुम ना अपने लिए टाइम रखो, मतलब इतना ज़्यादा बिजी मत रहो कि मतलब किसी भी चीज़ का तुमको ध्यान ना रहे। तो वैसे ही मैं भी सोचती हूँ, तो मैं भी यही मतलब मैं भी सोचती हूँ कि मैं ना एक दिन का छुट्टी लेकर रखूँगी अब, लेकिन मैं हो नहीं पाता है। अभी देखो मैं कल कल ना ये हुआ कि मैं इतना ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी और कल कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया और बस मैं सो गई थी। सोई नहीं थी दिन में, पर फिर भी मेरा मन नहीं किया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हमको सुनकर और देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो वही कल हुआ कि कुछ ऐसा हुआ ना, जिन लोगों पर हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं ना, अगर वो आपके भरोसे के साथ खेल जाए ना, तो सच में बहुत ज़्यादा जो हमारा दिल है ना एकदम से दुख जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक फैमिली सी बन जाते हैं हम लोग एक दूसरे के लिए, और जब हम एक दूसरे पर इतना भरोसा करते हैं, हम अपना समय निकालते हैं किसी के लिए, लेकिन कोई हमारे साथ ऐसा कर जाता है ना, तो बुरा लगता है। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं ना कभी किसी की सुनी हुई बातों पे भरोसा नहीं करती हूँ। कहते हैं ना कि किसी ने कुछ बताया, उनकी दिखाई हुई चीज़ हमने देखी और हमने उस चीज़ को रियल मान लिया। तो मेरा नेचर ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। पता है, मैं जब तक खुद कोई चीज़ नहीं देख लेती हूँ ना, तब तक बिल्कुल भी जो है मैं किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी चाय बन गई थी, तो अब मैं चाय पीऊँगी। तब तक मैंने थोड़े से कपड़े भी फ़ोल्ड कर लिए। तो कपड़े फ़ोल्ड हो ही गए थे मेरे, और तब तक चाय बन चुकी थी। तो अब चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करूँगी। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना। आज बहुत सारी बातें करूँगी जो मैं नहीं कर पाती हूँ, शायद मैं अपने घर पे भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती नहीं है बताने की। तो वही होता है कि हम किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, और जब ऐसा कोई कर देता है ना, तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो कल मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, सच में बुरा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या होता है ना, देखो जैसे कि होता है ना कि हम लोग सब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, है ना। तो वैसे ही होता है। मुझे ना बहुत सारे लोगों ने, मतलब मुझे पता चला था यहाँ वहाँ से, तो मैंने कभी भी ना इस चीज़ पे गौर नहीं किया कि ऐसा होता होगा। मतलब बहुत लोग बोलते थे कि ये सब होता है, फ्रॉड होता है, या फिर ऐसा होता है, ये मतलब ये होता है। तो मैं कभी किसी की बातों पे भरोसा नहीं करती थी कि मैं नहीं करती थी। मुझे लगता था कि जब तक मैं खुद नहीं देख लेती, मैं कैसे किसी की बात पे भरोसा कर लूँ। तो मेरा नेचर ऐसा ही है। अगर कोई मुझसे आके बोल दे कि वो कान ले गया, तो मैं अपने कान चेक करती हूँ पहले, बाद में बाकी चीज़ें चेक करती हूँ। तो वही मेरा नेचर है। तो वही हुआ। तो कल जब मैंने अपनी आंखों से खुद देखा ना, तो मुझे सच में भरोसा हुआ कि लोग सही कहते हैं। मतलब हर कोई आपके प्रति ईमानदार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप सबके प्रति ईमानदार हो, ये आपकी अच्छाई है, लेकिन आपके प्रति हर कोई ईमानदार है, ये किसी का नेचर नहीं हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ था, इसलिए मुझे कल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो कभी कभी होता है, दिन ऐसे ही निकल जाता है। इसके बाद मैंने चाय पीने के बाद ना सारे बर्तन धोए, और बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर मैं खाना बना रही थी। और खाना बनाते बनाते बीच में ये वाला सीन होता है कि मुझे मुन की पढ़ाई पे भी प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मुन के पापा ऑफिस से आते हैं ना, 6 साढ़े 6 बज जाता है उनको आने में। और ऑफिस से आने के बाद फिर वो मुँह हाथ वगैरह धो के और नहा के फिर पूजा करते हैं, चाय वाय पी के फिर वो जाते हैं पूजा करने के लिए। तो फिर वो टाइम ना वो नहीं दे पाते हैं कि वो उनका होमवर्क कराएं। और कभी कभी करा देते हैं जब फ्री होते हैं ना, तो कभी कभी करा देते हैं कि जल्दी फ्री हो जाते हैं तो करा देते हैं।
बट कभी कभी लेट हो जाते हैं ना, तो फिर मुझे ही देखना पड़ता है। तो एक साइड खाना भी बनाओ, एक साइड मून का होमवर्क कराओ, उसे पढ़ाओ, साथ में कपड़े वगैरह रखे होते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ ये भी फोल्ड कर लूँ, बैठे बैठे क्या ही करूँगी। तो एक तरफ मैं उनको भी ध्यान देती रहती हूँ कि वो क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं, और एक तरफ मैं अपने कपड़े वगैरह भी फ़ोल्ड करती रहती हूँ। तो जब हम पढ़ाते हैं तो फिर पूरा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, बट अभी मैं उसको सिर्फ होमवर्क करा रही हूँ, क्योंकि उसे जो वर्क मिला है ना, वो डेली का डेली कराना है। और सबसे बड़ी चीज़ ना, मेरे पास अभी एक काम और है कि मुझे ना उनके जो बुक्स वगैरह हमने ले रखी है ना, उसमें ना कवर चढ़ाना है। उनके पापा के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, तो उन्होंने बोला तुम कर लेना, लेकिन मैं टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ। मैं सच बताऊँ ना, बिल्कुल भी टाइम मैनेज नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैं सोच कर रखी थी ना, आज मैं कुछ भी करके ये काम ज़रूर से कर लूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बहुत लेट हो गई हूँ, तो इसका होमवर्क करा के फिर खाना वाना खा के फिर रात में ना मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। साढ़े 9 10 बज जाता है मुझे फ्री होते-होते, फिर उसके बाद मन करता है ना बस लेट जाओ, इतना थके हुए होते ना। सुबह जो 6 बजे से उठकर मैं लगती हूँ ना, तो मुझे रात में साढ़े 9 बज जाता है। सोचो बीच में थोड़ा-सा भी मुझे आराम मतलब होता भी है ना, तो आराम कैसा होता है? लेट के सबकी लाइव में कमेंट करना, वो आराम नहीं होता। आराम मतलब फ़ोन-वोन सारी चीज़ें बंद करके अगर आप सो रहे हो, तो वो आराम होता है। पर ऐसा नहीं होता मुझे ना, सबको कमेंट वगैरह करना, वो सब भी चीज़ों पे ध्यान देना, तो सो नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। तो इतना ज़्यादा थक जाते हैं रात तक कि बिल्कुल भी मन नहीं करता फिर कुछ भी करने का। तो यहाँ पर इसको होमवर्क कराने के बाद फिर ये जो कपड़े इतने सारे देख रहे हो ना आप लोग, इनको फ़ोल्ड करके अलमारी में रख के एक साइड खाना भी बन रहा है। तो दाल मैंने रख दी है पकने के लिए, अभी मुझे सब्ज़ी बनाना है, और रोटी तो खैर रखी नहीं बनाऊंगी, चावल बनाना है, और साथ में सुबह के नाश्ते की तैयारी भी करना है, क्योंकि सुबह लेट हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। मून का स्कूल 8:30 से होता है, तो मुझे ना उसे 8 बजे रेडी करना होता है। और आप लोग समझ सकते हो छोटे बच्चों के साथ कितना सारा वो होता है कि हमें खुद को, पहले तो हमको खुद को रेडी करना होता है कि हम उठ गए हैं, हमें काम करना है। फिर जाके हमें बच्चों को उठाओ, फिर उनको रेडी करो, फिर हस्बैंड का टिफ़िन लंच रेडी करो, उन्हें सारी चीज़ें ढूँढ कर दो, कुछ नहीं मिल रहा है तो वो देखो, नाश्ता रेडी करो। और उनका ऐसा होता है ना, कभी-कभी मन इसका ऐसा होता है ना कि मम्मा आज मुझे टिफ़िन में आप यही रखोगे, तो फिर वो चीज़ मुझे बनानी होती है, तो वो सारी चीज़ें बहुत लेट हो जाती हूँ। कभी-कभी सोचती हूँ कि सिंपल लंच दूँ इसे, लेकिन कभी-कभी लगता है कि नहीं, बच्चों के भी मन का देना चाहिए। तो मैं उनको ना पूड़ी बहुत पसंद आती है हमेशा, तो मुझसे बोलता है मम्मा पूड़ी बना के देना। तो अक्सर पूड़ी मून के लिए ही बनती है, तो मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है। तो आज भी मून ने बोल दिया था मम्मा चाय, मुझे ना शाम को पूड़ी खाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फटाफट से गरम-गरम बनाती हूँ पूड़ी, फिर हम लोग खाते हैं खाना। तो ऐसे ही फिर टाइम ना निकल जाता है, पता नहीं चलता, क्योंकि हमें बच्चों पे भी ध्यान देना होता है, उनकी भी पसंद और नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है, सिर्फ अपने से कुछ नहीं होता है। तो चलिए इस वाले व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर देना, हाइप कर देना, और ढेर सारा सपोर्ट करना, और ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग कंटिन्यू रहेंगे, थोड़ा सा गैप हो जाता है, कभी कभी मन ना परेशान हो जाता है, इसीलिए तो इसलिए मेरा कल नहीं आया था व्लॉग, लेकिन व्लॉग अब रेगुलर ही रहेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करना आप लोग, लाइक कमेंट हाइप करना, शेयर करना, व्लॉग अच्छा लगता है। तो यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ी बना रही हूँ, फिर हम लोग खाना वाना खाएंगे, और हम लोग जो हैं फिर सोऊंगी मैं, तो भाई मुझे बहुत नींद आने लगती है इस टाइम पे। तो कैसा लगा व्लॉग बताना ज़रूर कमेंट करके। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट सभी।